गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग का एक टॉपिक मशीन आवर रेट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए डिपार्टमेंट इज हैविंग 3 मशीन्स। कोई डिपार्टमेंट है जिसके पास 3 मशीन है। फिगर्स ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ये सारा डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस है। ये रहा मशीन 1, 2 एंड 3। बोला है मशीन आवर रेट कैलकुलेट कीजिए। मशीन आवर रेट कहने का मतलब पहले आप मशीन का एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लो। मशीन एक्सपेंसेस को मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे तो मशीन आवर रेट आएगा। तो मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है इन दिस 3 मशीन्स का। आप एक्सपेंसेस में देखो, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। तो मशीन से रिलेटेड 3 एक्सपेंस था, एक डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग था। इनडायरेक्ट वेजेज, पावर, लाइटिंग और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, दैट इज 8 एक्सपेंस ऑफ मशीन्स रिलेटेड दिया हुआ है। लेकिन ये तीनों मशीन का है 1, 2, 3, तो इसको हमको प्रॉपर रेशियो के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ देखिए डायरेक्ट वेजेज, पहले रेशियो आपको सिखाते हैं। ये 1200 है तो ये हो गया 1, 2400 है तो 2, 2400 है तो 2, तो वेजेज का रेशियो हो गया 1, 2, 2। पावर यूनिट देखिए, पावर यूनिट में है 3000, 10,000, 20,000। तो 30,000 के लिए 3, 10,000 के लिए 1, 20,000 के लिए 2, 3, 1, 2। नंबर ऑफ वर्कर 4, 8, 8। 4 के लिए 1, 8 के लिए 2, 2, 1, 2, 2। लाइट पॉइंट देखिए 8, 24 और 48। 8 के लिए 1, 24 के लिए 3 और 48 के लिए 6। स्पेस 400, 800, 800। 1, 2, 2। कॉस्ट ऑफ मशीन देखिए 6 से डिविजिबल है तो इसके लिए 5, इसके लिए 2, इसके लिए 3। 4 जीरो पहले आपको कट करना होगा, उसके बाद 6 से डिवाइड। और आवर वर्क दिया हुआ है जिससे मशीन और रेट निकालने में काम आएगा 200, 300, 300। तो ये हो गया, आपको रेशियो कन्वर्ट कर दिए। अब आपको एक्सपेंस मैच कराते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन, रिपेयर टू मशीन और इंश्योरेंस ऑफ मशीन। ये तीनों कॉस्ट ऑफ मशीन के रेशियो 5:3 में एलोकेट किया जाएगा। 5:3:2 दैट इज कॉस्ट ऑफ मशीन, क्योंकि ये तीनों मशीन का एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन, रिपेयर और इंश्योरेंस। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का है। यहाँ बिल्डिंग कुछ नहीं है लेकिन स्पेस ऑक्युपाइड है। स्पेस रेशियो है 1:2। तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब एरिया, तो उसको स्पेस के रेशियो 1:2 में एलोकेट करेंगे। इनडायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट वेजेज के लिए डायरेक्ट वेजेज का रेशियो ले लिया जाएगा। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो है 1:2। पावर, पावर के लिए पावर यूनिट्स ले लेंगे। नाम मैच कर रहा है। पावर के लिए पावर यूनिट्स ले लेंगे। पावर यूनिट्स का रेशियो है 3:1:2। पावर्स हो गया। लाइटिंग के लिए लाइट पॉइंट्स ले लेंगे। लाइट पॉइंट्स का रेशियो है 1:3:6। अब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर डायरेक्ट वेजेज का रेशियो में बांट लेंगे। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो है 1:2. ओके, तो ऐसे करके इस एक्सपेंसेस को तीनों मशीन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने से मशीन एक्सपेंस आ जाएगा 1, 2, 3 का। और मशीन आवर्स दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा मशीन आवर रेट। क्लियर है? चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं।
ये रख दिए फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। 3 मशीन है, 1 2 3, और एक कॉलम रख दिए टोटल। यहाँ एक्सपेंसेस लिखेंगे, उस एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट किया जाए उसके लिए बेसिस ऑफ एलोकेशन। तो पहला एक्सपेंस था डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का अमाउंट था आपको 12,000। इसके लिए कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन इसका रेशियो में काम आएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन का रेशियो है 5:3। ओके, 6,000, 2,400, 3,600। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन था आपको 2,880। स्पेस, स्पेस का रेशियो था 1:2। स्पेस स्क्वायर मीटर्स 1:2, 2880, 576, 1152, 1152। रिपेयर टू मशीनरी 4,000। रिपेयर टू मशीनरी 4,000। कॉस्ट ऑफ मशीन, रेशियो इज 5:3, दैट इज 2,800, 1,200। इंश्योरेंस ऑफ मशीन 800। इंश्योरेंस ऑफ मशीन 800। इसके लिए भी कॉस्ट ऑफ मशीन वही 5:3, 400, 160, 240। तो ऐसे करके डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और रिपेयर, ये मशीन का एक्सपेंस था, कॉस्ट ऑफ मशीन पे एलोकेट कर दिए, और डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग को स्पेस पे लिए। इनडायरेक्ट वेजेज 6,000। इनडायरेक्ट वेजेज 6,000। इसको लाएंगे डायरेक्ट वेजेज 1:2। डायरेक्ट वेजेज 1:2। यहाँ आएगा आपको 1,200, 2,400, 2,400। पावर 6,000। पावर भी 6,000 है। पावर पॉइंट्स, पावर यूनिट्स, पावर यूनिट्स रेशियो है 3:1। 3,000, 1,000, 2,000। लाइटिंग 800। लाइटिंग 800 के लिए लाइट पॉइंट 1, लाइट पॉइंट आएगा आपका 136। 136। 80, 240, 480। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 4,200। मिसलेनियस एक्सपेंस 4,200। इसके लिए डायरेक्ट वेजेज का रेशियो था 1:2।
4200 1 to 2 दैट इज 840 1680 1680। यहाँ पे सारा एक्सपेंसेस आ गया, जितना भी मशीन का 8 एक्सपेंसेस था, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंश्योरेंस 4, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, लाइटिंग और मिसलेनियस, सारा एक्सपेंसेस लिख दिए। अब इसको प्लस कर देते हैं, ये हो गया आपका मशीन एक्सपेंसेस। ओके, एक एक कॉलम प्लस कर देंगे, एक एक कॉलम प्लस करके जो रिजल्ट आएगा इसको बोलेंगे मशीन एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट वेजेज पे मिसलेनियस एक्सपेंस 4200 का एलोकेशन हुआ था। एक बार आप देख लो, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन पे एलोकेट हुआ, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, स्पेस, रिपेयर ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, इनडायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज, पावर यूनिट्स, लाइटिंग, लाइट पॉइंट, मिसलेनियस, डायरेक्ट वेजेज। चलिए इसको एक बार प्लस करते हैं। ओके, ईच एंड एवरी कॉलम को प्लस करेंगे। टोटल कॉलम 36,680, मशीन 1 14,096 9832 12752। ये हो गया मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस को मशीन आवर से डिवाइड किया जाएगा, मशीन आवर रेट आएगा। ठीक है, यहां लिखते हैं हम लोग, फॉर्मेट के बाहर आ जाते हैं। मशीन आवर रेट, machine expenses divided by machine hour worked। मशीन 1, इसका एक्सपेंशन 14,096 डिवाइडेड बाई 200। 14,096 डिवाइडेड बाई 200, ये आया 70.48। ये मशीन 1 का है। मशीन 2, मशीन एक्सपेंस इज 9832। यहाँ देखिए मशीन एक्सपेंस दिखाई देगा, आवर्स क्वेश्चन में है 300। 9832 डिवाइडेड बाई 300, 32.77। 32.77। और एक ले आते हैं मशीन 3। मशीन 3 का है 12,752 डिवाइडेड बाई 300। 12,752 डिवाइडेड बाई 300, 42.51। तो मशीन आवर रेट हुआ, मशीन एक्सपेंस डिवाइडेड बाई आवर। तो सबसे पहले मशीन का जो एक्सपेंसेस था, तीनों मशीन में सुटेबल रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके प्लस कर दिए, मशीन एक्सपेंस हो गया। मशीन आवर रेट, मशीन एक्सपेंस डिवाइडेड बाई आवर्स वर्क। अब एक बार क्वेश्चन को आप देख लो। ये रहा एक्सपेंस, देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बिल्डिंग, रिपेयर, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट वेजेज, पावर, लाइटिंग और मिसलेनियस एक्सपेंस। यहां से रेशियो बनाए थे, डायरेक्ट वेजेज, पावर यूनिट्स, नंबर ऑफ वर्कर, लाइट पॉइंट्स। ओके, आपका स्पेस, कॉस्ट ऑफ मशीन, ये रहा आवर वर्क, देखिए 200, 300, 300। ठीक है, तो ये हो गया मशीन आवर रेट का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।